क्या आप भी ऐसे हाथ पर आई मेकअप करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दिखाया हुआ है, स्किप मत करिएगा। हाथ पे प्रैक्टिस कैसे करना है, आई मेकअप कैसे करना है, सारी चीजें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल टोटल आई मेकअप। कैसे हो आप सब लोग? आज हम सीख रहे हैं हाथ पे मेकअप करना। वैसे मैं हमेशा ही हाथ पर ही मेकअप करती हूँ। ओके, तो चलिए आज आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सिखाती हूँ कि हम हाथ पे मेकअप कैसे कर सकते हैं या फिर हम हाथ पे मेकअप कैसे सीखें। ओके, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हाथ पर आई मेकअप। यानी कि काफी लोगों के पास ऐसा होता है कि डमी नहीं होती है, या फिर कोई ऐसी भी केस आ जाते हैं कि हमारे पास सिस्टर नहीं है, या फिर कोई अपनी रियल आइज हमें प्रैक्टिस करने के लिए नहीं देता। तो एक ऑप्शन ये रहता है कि हम अपने हाथ पर इस तरीके से आइज बना के आइज मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपको आइज का ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे आईडी में आप जाके चेक कर लेना। ओके, अगर नहीं मिले आपको तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आइस ट्यूटोरियल है वहाँ पे। अगर आपको फिर भी इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे हम सीख रहे हैं आइस मेकअप करना। हाथ पे हम आइस मेकअप कैसे करना सीखें। ऐसे ना आप हाथ पे बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइनर की प्रैक्टिस कर सकते हो, आई मेकअप करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस तरीके से आज मैं यहाँ पे हाथ पे आई मेकअप कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी हाथ पे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आई मेकअप की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं कर रही हूँ आईज बना के। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई मेकअप कर रहे हैं जिसका नाम है हाफ कट क्रीज आई मेकअप, जो कि हम ब्राउन एंड पर्पल की फैमिली से करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इस ब्रश की हेल्प से मैंने एक डार्क ब्राउन कलर, आपकी शेडो पैलेट में डार्क ब्राउन कलर नहीं है तो आप ब्लैक कलर भी ले सकते हो। ओके, और इस डार्क ब्राउन कलर को हमने क्या किया है, आउटर कॉर्नर टू क्रीज लाइन। अब आपको अगर आइस के नाम नहीं पता है तो मैं आपको आइस के नाम भी बता देती हूँ। ओके, जरा सा हम इस एक शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको आइस के नाम बता देते हैं ताकि आपको परफेक्टली शैडो समझ में आते रहे कि हम कहाँ पे कैसे कलर लगा रहे हैं। ओके, अगर आपको आइस के पार्ट चाहिए, किस आइस के पार्ट को हम कौन से नाम से बुलाते हैं, तो फिर आप क्या करना, मुझे कमेंट करना। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे फ्लफी ब्रश की हेल्प से। तो ये होता है हमारा आउटर कॉर्नर, ये होता है हमारा इनर कॉर्नर, ये मिडिल एरिया, क्रीज लाइन जहाँ पे हम डार्क शेड अप्लाई किया है, क्रीज लाइन के ऊपर ट्रांजिशन एरिया एंड देन ब्रो बोन एरिया एंड टीयर डक्ट एरिया। ये है हमारी लाइनर लाइन। ओके, तो ये बेसिक मैंने आइस के पार्ट आपको बताए हैं। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए इसका तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको फुल ट्यूटोरियल भी दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक मीडियम ब्राउन कलर लेंगे। तो अभी हमने लिया था डार्क ब्राउन कलर, अब हम लेंगे समथिंग मीडियम ब्राउन, नहीं रेडिश ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला रेडिश ऑरेंज कलर, और इस रेडिश ऑरेंज कलर को हम ब्लेंड करेंगे। क्रीज लाइन पे हमने डार्क कलर लिया है, तो अब क्रीज लाइन के ऊपर क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया। तो उस ट्रांजिशन एरिया पे हमने कौन सा कलर लिया है, रेडिश ऑरेंज कलर। ओके, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल देखिएगा। मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर जहाँ पे भी समझ में ना आए आप लोग मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। और मैं लाइव भी आती हूँ डेली, तो आप लोग मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। 6:30 बजे लाइव टाइमिंग है, जिसपे मैं बहुत अच्छे अच्छे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ आई मेकअप सिखाती हूँ। अभी हाल ही में मैंने स्मोकी आई मेकअप की सीरीज खत्म की है। फिलहाल में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाइएगा। टाइमिंग है 6:30 बजे, 6:30 PM की। ओके, यहाँ पे हमने रेडिश ऑरेंज कलर को भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस पे करेंगे हाफ क्रीज। ओके, सो हाफ क्रीज के लिए मुझे हाफ कट क्रीज ब्रश की जरूरत होने वाली है, जो कि इस तरीके का होता है, फ्लैट थिक। आपके पास कोई भी फ्लैट थिक ब्रश हो आप उसका यूज कर सकते हो। क्या करना है, हमें ब्रश पे लेना है, कोई भी कंसीलर ले सकते हो आप, या फिर आप फाउंडेशन ले सकते हो। मैंने क्या किया है, फाउंडेशन लिया है और इस आई मेकअप को किया है मैंने हाफ में कट। ओके, अच्छा, जब भी आप क्रीज बनाओ, चाहे आप देखो प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप किसी की रियल आइज पे कर रहे हो या फिर आपकी क्लाइंट है, कोई भी है,
तो जब भी आप कट क्रीज वाले आई मेकअप करें ना, तो ध्यान रखिएगा एक चीज का, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मत लीजिएगा क्रीज बनाने के लिए। आप बहुत क्वांटिटी में ना तो फाउंडेशन लीजिएगा और ना ही कंसीलर, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कंसीलर या फिर फाउंडेशन ले लोगे ना, तो आपकी क्रीज में पैचेस आ जाएंगे, लाइंस पड़ जाएंगी। ओके, क्योंकि आईज आपकी बार बार खुलेगी बंद होगी, खुलेगी बंद होगी, तो क्या होगी, लाइंस पड़ जाएंगी। ओके, तो जितना कम आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो उतना कम प्रोडक्ट यूज करिए, बस हमारी क्रीज क्या हो जाए, कट हो जाए। और इस जितने भी हमारा फाउंडेशन है, इसे एक स्पंज या फिर ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड भी करना है। तो मैं एक स्पंज की हेल्प से इसे कर रही हूँ ब्लेंड। ओके, ब्लेंड करके इसे छोड़ना नहीं है, इसे पाउडर की हेल्प से या फिर आपकी अगर शेडो पैलेट में कोई एक वाइट शेड है ना, तो समझो काम ही बन गया। अगर नहीं है वाइट शेडो, तो फिर आप क्या करिए, कॉम्पैक्ट पाउडर हो आपके पास तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से करिए। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करिए, कोई भी आपके पास लूज पाउडर हो, व्हाइट पाउडर हो, कुछ भी हो, आप उससे अपनी क्रीज को लॉक जरूर करना। विदाउट क्रीज लॉक किए आप इस पे कलर मत डालना, वरना क्या होगा, आपकी क्रीज मेल्ट हो जाएगी। ओके, तो इसे लॉक करना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे मेरे शेडो पैलेट में ये व्हाइट शेड है, मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इस व्हाइट शेडो को ले लूंगी और क्या करूंगी, अपने क्रीज को अच्छे से हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जैसे हम अपने बेस को लॉक करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इस क्रीज को भी लॉक करना है। ओके, आप अगर ब्रश की हेल्प से नहीं करना चाहते हो, तो आप पफ की हेल्प से, जो पाउडर पफ होता है उसकी हेल्प से भी आप इसे क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल देंगे फ्लफी ब्रश की हेल्प से। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ये जो हमारी लाइन दिख रही है फाउंडेशन की, हमें इसको कट करना है। तो हमने जो सबसे पहले कलर लिया था डार्क ब्राउन कलर, मैंने ये वाला कलर लिया था, हम वही कलर लेंगे मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से और इस लाइन को क्या करेंगे, कट करेंगे। बस उस लाइन के ऊपर हमें कलर रखना है, वहीं वहीं पे क्या करना है, ब्रश चलाना है। सेम हम इस साइड भी करेंगे, लाइन के ऊपर हमने कलर रखा और बस नीचे की डायरेक्शन में हमने ब्रश को राउंड करना चालू कर दिया। राउंड ब्लेंडिंग की टेक्निक हमेशा ब्रश ऐसे राउंड राउंड करके चलता है। ओके, तो जब भी हम क्रीज लाइन में क्रीज के अंदर कलर डालते हैं, तो ब्रश नीचे की ओर अपर नीचे अपर ऐसे ब्लेंड होता है। ओके, सिर्फ नीचे नीचे की डायरेक्शन में नहीं, थोड़ा सा अपर भी चलता है ताकि कोई लाइन ना दिखे। अब इसी ब्रश को अच्छे से क्लीन करके, हमने रेडिश ऑरेंज कलर लिया था, तो हम अगेन क्या करेंगे, फिर से रेडिश ऑरेंज कलर ले लेंगे और इस रेडिश ऑरेंज कलर को हमें लगाना है जस्ट ब्राउन कलर के आगे। हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए, नहीं करना है तो मत करिए, बट अगर आप कर दोगे ना, तो आई मेकअप थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है इससे। ओके, इसको हल्के हल्के हाथों से हमने क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया। अब बारी आती है हम इस क्रीज में क्या करें, आप कलर डाल सकते हो, सिमर डाल सकते हो। मैं तो डालने वाली हूँ सिमर, तो मैं सिमर के लिए हमेशा चूज करती हूँ ये वाला फ्लफी फ्लैट ब्रश। ओके, तो हम सिमर में आज डालेंगे पर्पल सिमर। तो मैं ले रही हूँ फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये वाला पर्पल सिमर। ओके, इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करेंगे। ये काफी अच्छा लगेगा ब्राउन कलर के साथ। आप कभी भी ब्राउन स्मोकी आई मेकअप करके ट्राई करना, फिर उसके ऊपर पर्पल सिमर लगाना, देखना कितना ब्यूटीफुल आई मेकअप का रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, तो हमने क्या किया है, अपनी क्रीज में लगा दिया है पर्पल सिमर। देखिए, मैंने कितने इजी प्रोसेस के साथ एक आपको टेक्निक भी सिखाई है कि आप खाली मत बैठे, प्रैक्टिस करते रहें, हाथ पे करें या फिर फेस पे करें, बट प्रैक्टिस करते रहें। कोई ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन तो है ही हमारे पास, हम हाथ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हर चीज की। लिप्स बना के लिपस्टिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आईज बना के आई मेकअप की, ब्लेंडिंग की, आईब्रोज की और साथ ही साथ लाइनर की, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ में क्या होता है, हम एक कला करना भी सीख जाते हैं। काफी लोग इसे आर्ट कहते हैं, तो हम एक आर्ट भी सीख जाते हैं। ओके, हमारे हाथ बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। काफी लोगों का क्या होता है, लाइनर मस्कारा लगाने में हाथ कांपता है। तो जिसका हाथ कांपता है ना, वो डेली का एक आई मेकअप हाथ पे करना चालू कर दो और उस पे कम से कम पहले लाइनर लगाओ, फिर बाद में लाइनर लगाओ। अभी मैं बाद में भी लाइनर लगाऊंगी। तो डेली ऐसे रिपीट कम से कम आपको एक बार तो करना। अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम आप एक बार ही तो करिए ही करिए। ऐसे में क्या होगा, जो आपका हाथ कांपता है ना, वो अच्छे से सेट हो जाएगा। ट्राई जरूर करना मेरे कहने से। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, ये टेक्निक अच्छी लगी हो प्रैक्टिस करने की,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और साथ ही साथ में आई मेकअप अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक भी कर देना। ओके, सो देखिए अब मैं कर रही हूँ लाइनर। ऐसे में क्या होता है, मेरा ब्लेंडिंग भी अच्छी परफेक्ट रहती है, लाइनर में बढ़िया से हाथ भी सेट रहता है, कांपता नहीं है, स्पीड में हम काम भी करना सीख जाते हैं। जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम स्पीड में काम भी करना सीख जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख भी गए हैं तो फिर भी डेली फालतू बैठने से अच्छा है कि प्रैक्टिस करते जाएं। ओके। अच्छा, बचपन में जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमारी हैंड राइटिंग सही करने के लिए टीचर हमें क्या देते थे, श्लोक लिखने को देते थे। डेली एक पेज श्लोक लिख के आओ। ओके, तो वो हमारी हैंड राइटिंग सही करने के लिए डेली एक पेज श्लोक लिखवाते थे। ऐसे में क्या होता था, धीरे 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 जब वो डेली लिखते थे तो ऐसे में क्या होता था, हमारी हैंड राइटिंग भी सुधर जाती थी और उस श्लोक में गलतियां निकलती थी ना तो हमारी हिंदी भी काफ़ी अच्छी हो जाती थी या फिर इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाती थी। काफ़ी सारे सुधार एक प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं। तो उसी तरीके से आप भी ट्राई करें, ऐसे हाथ पे करने से हो सकता है आपकी भी काफ़ी हेल्प हो जाए। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हाथ काँपने की, आपको ब्लेंडिंग परफेक्ट नहीं आती है, लाइंस दिखती हैं आपकी ब्लेंडिंग में, हो सकता है आप वो हाथ पे इस तरीके से प्रैक्टिस करने से वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँ, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है ऐसे हाथ पे करके। ओके, यहाँ पे हमने लैशेस को भी इनहांस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हाईलाइटिंग। सो आईज पे दो जगह पे हाईलाइटिंग होती है, टीयर डक्ट एरिया पे एंड ब्रो बोन एरिया पे। टीयर डक्ट एरिया पे मैं क्या करती हूँ, थिक ब्रश से हाईलाइटिंग करती हूँ एंड ब्रो बोन एरिया पे जिस ब्रश से मैंने शिमर लगाया है उस ब्रश से हाईलाइटिंग करती हूँ। ओके, तो चलिए पहले करते हैं हम टीयर डक्ट एरिया पे। हल्का सा इसे क्या कर देना है, ब्लेंड कर देना है। सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं आइज़ बनाने में प्लस आई मेकअप करने में, सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। जब भी आप प्रोडक्ट लें, अगर थोड़ा बहुत भी वो एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या करिए, पहले हाथ पे टैप करिए, फिर उसके बाद आप आइज़ पे या फिर प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करिए। ओके, ऐसे में क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं आता है। ये होता है हमारा ब्रो वॉन एरिया जहाँ पे हम करते हैं हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग करने से आइस मेकअप में थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है हमारा। ओके, और आइस हमारी क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी दिखने लगती है। अपने आईब्रोज को करेंगे हम थोड़ा सा इन्हेंस। ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सा हैंड आई मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये मेकअप पसंद आया होगा, टेक्निक अच्छी लगी होगी ऐसे हाथ पे प्रैक्टिस करने की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ पूरा आई मेकअप। ये देखिए, ऐसे ही और आई मेकअप सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी और भी टिप्स सीखने के लिए मेरे चैनल को फिर से अगेन सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगा हो वीडियो, टेक्निक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।